शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, उसका नाश नहीं होता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, गौदान आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, यदि वह प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का स्मरण भी कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़े या फिर सुने, तो भी वो अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस मास में तारकासुर का वध किया था, तो इन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह मास आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, जप, तप, ध्यान और व्रत करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक मास के मुख्य 5 नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी है, जैसे कि सूर्य को अर्घ देना, गौदान। इसके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वे ये है। पहला, प्रातः अरुणोदय यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। दूसरा, तुलसी पूजन करना। तीसरा, हरि जागरण। चौथा, दीपदान। और पांचवा, उद्यापन। दोस्तों, इन पांचों नियम का पालन करने पर ही कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहला, प्रातः स्नान सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे निकल रहे होते हैं, यानी कि 4 बजे के आसपास शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा किसी पवित्र नदी में, संगम में, जलाशय में स्नान करे। नहीं तो घर पर ही नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके गंगा का भाव करके स्नान करे। हो सके तो साबुन का प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का विधान माना गया है। एक तांबे के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में जल भर करके छत पर रख दिया जाता है और अगले दिन उसी से नहाया जाता है, तो एक पवित्र जलाशय के जल के बराबर वह पवित्र हो जाता है। तो हो सके तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही आप अपना पूजन शुरू करें। प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप आदि जला करके प्रार्थना करें, कथा सुने और आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ पीपल, आंवला और केले के वृक्ष की भी पूजा करें और कथा सुने। इस महीने में तुलसी जी के पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करने के बाद सुबह शाम तुलसी पर दीपदान अवश्य रूप से करें। केले पर, आंवले पर और पीपल पथवारी पर दीपक अवश्य रूप से जलाएं। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। तुलसी पूजन के पश्चात में और इसके बाद में हरि जागरण। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम कार्तिक मास की कहानी पढ़े या सुने। इसके साथ ही साथ महात्म्य का एक अध्याय का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। सभी अध्याय पूरे होने के बाद कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन पंचभीगम यानी कि भीष्म पंचक की कहानी अवश्य सुने। चौथा नियम होता है दीपदान। यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आपके कार्तिक नियम और व्रत चल रहे हैं, एक अखंड दीप आपको भगवान विष्णु के सम्मुख जलाना चाहिए। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कहा कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करे, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, 5वां कर्म होता है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी व उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। बांस की एक टोकरी में वस्त्र बिछा करके चावल, मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र एवं दक्षिणा रख करके योग्य ब्राह्मण को देने चाहिए। या फिर आपके पास यदि धर्मराज जी का मंदिर है तो आप वहां भी चढ़ा सकते हैं।
यमुना जी को सुहाग की सामग्री और उनके साड़ी ब्लाउज आदि भी अर्पित करना चाहिए। धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास में ही किसी मंदिर में कोठे पेटे भरे, अर्थात 4 गन्नों के एक चौकोर कोठा बना करके उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खीर, पताशे, हरी सब्जी आदि रखे। ये सब करने से व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाता है। यदि इतना भी कुछ आप न भी कर सके तो ये सारी वस्तुएं, दूध, दही, खीर आदि सब कुछ आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को दान करें तो भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, व्रत के अंत में आपको एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को अवश्य रूप से श्रेष्ठ भोजन कराना है और उसे दक्षिणा व वस्त्र आदि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तभी आपका कार्तिक व्रत संपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से 5 करने योग्य कार्य का कार्तिक मास में विशेष रूप से पालन करना चाहिए।